अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज नेक्स्ट हम प्रोपोजिशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोपोजिशन है वो अबाउट हमारे पास है गैमा सेमी ग्रुप। गैमा सेमी ग्रुप से रेलेवेंट जैसे हमने प्रोपोजिशन 3.2 पढ़ी थी उसी से रेलेवेंट 3.4 प्रोपोजिशन है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, let EF be alpha beta idempotent in a gamma semigroup S, then EF belongs to D. If and only if there exists an element A in S and an alpha beta inverse of A dash of A such that A alpha A dash equal to E and A dash beta A equal to F। सबसे पहले हमें लेट किया गया है कि जो ई है वो हमारे पास अल्फ़ा अडेम्पोटेंट है, जो एफ है वो हमारे पास क्या है, बीटा अडेम्पोटेंट है। और ये हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा अडेम्पोटेंट है इन द फॉर्म ऑफ गैमा सेमी ग्रुप है। और जो हमने कहा कि ये जो ई और एफ बेसिकली बिलोंग कर रहे हैं डी में से, और साथ हमने कहा कि यहाँ पे इनके अंदर एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, वो भी सेमी ग्रुप एस का ही एलिमेंट होगा। वो एलिमेंट जो हमने खुद से एग्जिस्ट करवाया है वो एलिमेंट स्मॉल ए है, और वो जो हमारे पास स्मॉल ए एलिमेंट है वो भी अल्फ़ा बीटा इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये जो हमारे पास ए डैश है ये हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स होगा ए का। जो ए डैश है वो हमारे पास इन्वर्स है बेसिकली ए का। और यहाँ से जो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जो ए अल्फ़ा ए डैश है वो इक्वल ई के है, ए डैश बीटा ए इक्वल एफ की है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक चीज़ सपोज कर लेनी है। ये चीज़ हम सपोज कर लेंगे जो ई और एफ है वो बिलोंग डी को करते हैं, और जो हम फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे ए अल्फ़ा ए डैश इक्वल टू ई, ए डैश बीटा ए इक्वल टू एफ। ये दो हम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और ये चीज़ हम सपोज करेंगे। नेक्स्ट जब हम कन्वर्स करेंगे तो ये वाली दोनों टर्म्स को हम सपोज कर लेंगे और ये वाली चीज़ को हम प्रूफ करवाएंगे। तो चलिए इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने लेट कर लिया ये जो ई और एफ बिलोंग डी को कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ई और एफ हैं दोनों के दोनों हमारे पास मेंबर हैं सेम रेगुलर डी क्लास के। सेम रेगुलर डी क्लास के हमारे पास ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने सपोज करवा दिया है कि यहाँ पे हमने कहा कि जो स्मॉल ए है, ये वाला जो स्मॉल ए है वो बिलोंग करता है आर ई इंटरसेक्शन एल एफ। आर मीन हमारे पास रियल रिलेशन, राइट रिलेशन है, ई हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, एल हमारे पास लेफ्ट रिलेशन है, एफ एनी एलिमेंट्स ऑफ अ गैमा सेमी ग्रुप। अगर हम इसको लिखें, ये जो हमारे पास ए है वो बिलोंग आर ई को भी करता है, और ए बिलोंग एल एफ को भी करता है। सही है। ये इसको अगर सेपरेट सेपरेट लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें इन द फॉर्म ऑफ लेफ़्ट और राइट रिलेशन तो इसको लिख सकते हैं ए राइट रिलेशन है ई का, इस टर्म को लिख सकते हैं ए लेफ़्ट रिलेशन है एफ का। तो हमने इसको इस तरह लिखा। लिखने के बाद ये जो हमारे पास टर्म है ए आर ई, अब हमने एक बात पढ़ी थी, जिधर अल्फ़ा आ रहा था वहाँ पे हमने एल पुट किया था, जिधर बीटा आ रहा था वहाँ पे हमने आर पुट किया था। एल मीन हमारे पास लेफ्ट रिलेशन था, आर मीन हमारे पास क्या था, राइट रिलेशन था। ये बात हमने प्रीवियस प्रोपोजिशन के अंदर भी डिस्कस की थी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जिधर आर होगा वहाँ पे बीटा पुट करेंगे, जिधर हमारे पास एल होगा वहाँ पे अल्फ़ा पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आर में राइट रिलेशन है तो राइट वाली टर्म से स्टार्ट करेंगे। राइट से पहले हमारे पास ई आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर की जगह क्या पुट कर देंगे, बीटा पुट कर देंगे। तो बीटा पुट कर दिया और नेक्स्ट हमारे पास ए आ गया। हमने कह दिया ये हमारे पास इक्वल किसके है, ए के है। इसी तरह नेक्स्ट ये इक्वल कैसे ए के है, क्योंकि ये हमारे पास आर ई बेसिकली बिलोंग ए में से ही करता है। उसके बाद जो एल एफ है वो भी बिलोंग ए में से ही करता है, ये ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये ए एल एफ है। अब हम क्या करेंगे, एल की जगह अल्फ़ा पुट कर देंगे, ए हमारे पास यहाँ पे वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास एल है, एल की जगह रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा को। नेक्स्ट टर्म हमारे पास एफ है,
एफ आ जाएगा। और ये हमारे पास बिलोंग किस में से कर रहा था, यहाँ पे हम देख सकते हैं ए में से, तो इक्वल किसके आ गया, ए की आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास एक आ गई, ए अल्फा एफ, और जो दूसरी वैल्यू ए की आई ई बीटा ए। यहाँ पे जब भी हमारे पास ई बीटा ए आएगा उस टर्म की जगह भी ए पुट करेंगे, जिधर ए अल्फा एफ आएगा वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ए ही पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ राइट रिलेशन है, ए राइट रिलेशन ए। अगर हम यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन यूज़ करें तो वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास यही थी ना, राइट रिलेशन की इन द फॉर्म ऑफ राइट रिलेशन, राइट गैमा रिलेशन। तो उसके रिस्पेक्ट से हमने क्या कहा है, हमने ये रिलेशन फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं ये अगर हम गैमा को गैमा से रिमूव कर दें, S1 को S1 से रिमूव कर दें, तो ए इक्वल किसकी आ जाएगा, ई की आ जाएगा। जब ए इक्वल ई की आएगा तो गैमा के अंदर भी कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, सेमी ग्रुप के अंदर भी कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। जो गैमा के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उसको नाम हमने अल्फा का दे दिया है, जो सेमी ग्रुप में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उसको नाम हमने एक्स का दे दिया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ए की वैल्यू को फाइंड नहीं करना। यहाँ पे हमने दो ए की वैल्यूज फाइंड कर ली है, ई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमने कह दिया जो ई है वो हमारे पास इक्वल होगा, ए हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे जो गैमा है वो बिलोंग ए को कर रहा है, गैमा की जगह ए पुट कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास S1 है, एस बिलोंग किस में से कर रहा है, एक्स में से, तो S1 की जगह क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, हमें ई की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब यहाँ से हमने 3 वैल्यूज़ फाइंड की हैं, 2 वैल्यूज़ ए की फाइंड की है, और जो थर्ड वैल्यू फाइंड की है वो हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक हमने ए इक्वल टू ई के लिए करना है, एक ए इक्वल टू एफ के लिए। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एक हमने राइट रिलेशन के लिए पॉइंट फाइंड करना है, एक लेफ्ट रिलेशन के लिए पॉइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास जब हमने आर रिलेशन की बात करनी है राइट की, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ फाइंड करनी है जो ई इक्वल इसके आना चाहिए। जब हम लेफ़्ट की बात करेंगे तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है जो एफ़ है वो इक्वल इस टर्म की होना चाहिए, ये वाली टर्म इक्वल एफ़ की आए। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 फाइंड करते हैं। जो पॉइंट नंबर 1 है, हमें पता है जो ए है वो इक्वल किसके है, ई के है। ए की वैल्यू तो हमें मिल गई है, बट हमें क्या चाहिए, ए डैश। तो ए डैश हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम देखें ये हमारे पास एलिमेंट क्या है, एफ़। तो यहाँ से हमने इसका सेकंड एलिमेंट ले लिया, यहाँ से भी हम इसका सेकंड एलिमेंट पकड़ लेंगे। तो ये हमारे पास एलिमेंट क्या है, एफ़ है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, बीटा है। उसके बाद इधर से हम नेक्स्ट एलिमेंट देखें तो वो क्या है, ई है। तो हमने इस तरह से यहाँ पे ए डैश की वैल्यू ले ली है, एफ़ बीटा ई। तो हमने कह दिया जो ए डैश है वो एफ़ बीटा ई के इक्वल है। अब नेक्स्ट हमने जब प्रोपोजिशन 3.2 डिस्कस की थी तो वहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ भी हमने वहाँ पे पढ़ी थी कि ये जो हमारे पास होता है ए अल्फ़ा ए डैश, ये हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं, और साथ हम क्या लिख देते हैं, साथ हम लिख देते हैं बीटा ए। जो ये वाली टर्म हमारे पास बीटा है क्योंकि ये बीटा है और यहाँ पे कोई एक अदर एलिमेंट क्या है, अल्फ़ा। वो हमने कहा था यहाँ पे एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, वो क्या है, अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमारे वो ए है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ए अल्फ़ा ए डैश टर्म आ गई, और साथ हमारे पास बीटा ए आ जाएगा यहाँ से। तो ये वाली हमने टर्म लिख ली। लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, ए डैश की जगह एफ़ बीटा ई पुट कर देना है। तो जब हम क्या करेंगे, ए डैश की जगह एफ़ बीटा ई पुट करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये ए अल्फ़ा एफ़ हमने फाइंड किया था वो किसके इक्वल आया था, ए के इक्वल आया था। इस टर्म की जगह हमने ए पुट कर देना है। अब ये ई बीटा ए भी देख सकते हैं, ये भी इक्वल किसके आया था, ए के ही इक्वल आया था। इस टर्म की जगह भी ए पुट कर दिया, इस टर्म की जगह भी ए पुट कर दिया। बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर ये इक्वल किसके आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर ये होती है ए एक्स से इक्वल क्या होता है, ए के होता है। और यहाँ पे हमारे पास सेम है एलिमेंट, हमारे पास एक्स की जगह क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है। मीन्स ये डेफिनेशन ही रेगुलर एलिमेंट इन सेमी ग्रुप एस की है, तो हमने इसको कह दिया बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर ये हमारे पास इक्वल ए के आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, राइट की करेंगे तो राइट में हमने क्या करना है, राइट एलिमेंट से लेना, इसको स्टार्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट ए है, ए की जगह हमने लगा देना है ए डैश। नेक्स्ट हमारे पास बीटा वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट
ए डैश है, ए डैश को रिप्लेस कर देना है ए के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ा वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए है, तो ए की जगह रिप्लेस क्या कर देंगे, ए डैश को। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे भी ए डैश की वैल्यू एफ बीटा ई है तो वो पुट कर देनी है। यहाँ पे भी ए डैश की वैल्यू एफ बीटा ई है, यहाँ से देख के हमने पुट कर देनी है। उसके बाद यहाँ से हमने एफ बीटा कॉमन ले लिया हुआ है, ई बीटा ए को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। अब हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था जो ई बीटा ए है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो हम इस टर्म की जगह ए पुट कर देंगे। ए पुट कर दिया, साथ अल्फ़ा एफ आ गया। जो ए अल्फ़ा एफ है वो भी हमारे पास किसके इक्वल है, वो भी हमारे पास ए के इक्वल है, तो इस टर्म की जगह भी हम क्या कर देंगे, ए ही पुट कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया है, ए पुट कर दिया है। यहाँ पे हमें पता है जब हमने अपना केस स्टार्ट किया था पॉइंट नंबर 1 का पॉइंट, अगर यहाँ से हम देखें जब हमने पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने ये बात पढ़ी थी जो ए है वो इक्वल किसके है, ई के है। तो अब जिधर जिधर ए होगा वहाँ पे हम ई पुट कर सकते हैं, जिधर ई होगा वहाँ पे हम ए पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, अब हमने क्या यहाँ पे वैल्यू बनानी है ए डैश की। तो जो ए डैश है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एफ बीटा ई के इक्वल है। तो एफ बीटा ई के इक्वल है, हमें क्या करना है, इस टर्म को ई बनाना है। तो हम क्या कर देंगे, ए की जगह ई पुट कर देंगे। यहाँ पे जब हमने ए की जगह ई पुट किया तो ई बीटा ई आ गया, बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर ये इक्वल ई के आ गया। तो इस टर्म की जगह हमने ई पुट कर दिया, एफ बीटा ई किसके इक्वल आ जाएगा, ए डैश के इक्वल आ जाएगा। सही है ना, ये हमें पता है जो एफ बीटा ई है वो इक्वल किसके है, ए डैश के है। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास फाइंड हो गया, जो ए डैश है वो वाकई हमारे पास अल्फ़ा बीटा का इन्वर्स है इन द फॉर्म ऑफ ए। नेक्स्ट अब हमारे पास है जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, हम बेसिकली वर्क कर रहे हैं ए इक्वल टू ई के लिए, तो यहाँ से हमें ई की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। अब हमने फाइंड करना है जो ए अल्फ़ा ए डैश है वो इक्वल ई के है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है ए अल्फ़ा ए डैश, तो हमें पता है जो ए डैश है वो इक्वल एफ बीटा ई के है। प्रीवियस पेज के ऊपर हमने ये ए डैश की वैल्यू पढ़ी थी एफ बीटा ई, तो ए डैश की जगह हमने पुट कर दिया एफ बीटा ई को। तो जब हमने एफ बीटा ई को पुट कर दिया, अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो ए अल्फ़ा एफ है वो इक्वल ए के है। यहाँ से आप लोग देख भी सकते हो कि ये जो ए अल्फ़ा ए है वो इक्वल हमारे पास किसके है, ए के इक्वल है। ए अल्फ़ा एफ इक्वल किसके है, ए के है। तो इस टर्म की जगह भी क्या हम पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। अब हमने जब स्टार्ट किया था केस 1 तो वहाँ पे हमने कहा था ए इक्वल ई के है, तब ए डैश की वैल्यू हमने लेट की थी। तो ए की जगह अब हमने क्या करना है, ई को पुट कर सकते हैं, ई को हम ए भी कह सकते हैं। तो अब हमने जिधर ए था वो उसको कह दिया इक्वल किसके है, ई के है। बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर ये इक्वल किसके आ जाएगा, ई के इक्वल आ जाएगा। तो इट्स मीन यहाँ से एक रिज़ल्ट हमारे पास प्रूफ हो गया, जो ए अल्फ़ा ए डैश है वो इक्वल किसके है, ई के है। अगर ए अल्फ़ा ए डैश इक्वल ई के है तो इसी तरह हम इक्वल एफ़ के भी फाइंड करेंगे। तो इक्वल एफ़ के लिए हमारे पास सेकंड केस होगा, तो सेकंड केस में हमने क्या करना है, एल एफ़ को लेकर चलना है। एल एफ़ के साथ अब हमने करना है, यहाँ पे हमने राइट रिलेशन किसके लिए, ए राइट रिलेशन ई के लिए किया था, अब ए लेफ़्ट रिलेशन एफ़ के ऊपर वर्क करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 फाइंड करते हैं। उसके लिए हमने जो फाइंड करना है वो करना है ए लेफ़्ट रिलेशन एफ़ को लेकर चलना है और एफ़ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जो एफ है हमने वो इक्वल लेके आना है, ये हमने कहना है कि जो ए डैश बीटा ए है वो इक्वल आए एफ़ के, ये चीज़ हमने बेसिकली प्रूफ करवानी है। तो सबसे पहले हमारे पास हमने लेफ़्ट रिलेशन वाली टर्म ले ली, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लेफ़्ट गैमा रिलेशन, गैमा सेमी ग्रुप का रिलेशन जो होता है उसकी हेल्प से अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या होती है, एस गैमा ए इक्वल टू एस गैमा, नेक्स्ट एलिमेंट एफ है, फर्स्ट एलिमेंट ए है, नेक्स्ट एलिमेंट एफ है। तो हम इसको अगर इग्नोर करें, जो एस है एस से ख़त्म कर दे, गैमा को गैमा से ख़त्म कर दे, ए इक्वल किसके आ रहा है, एफ़ के, तो ए इक्वल हमने एफ़ लिख लिया है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें हम,
अब अगर हमारे पास ए इक्वल एफ के है तो यहाँ पे हमें एक सेमी ग्रुप का एलिमेंट एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा, एक गैमा सेमी ग्रुप का एलिमेंट लेना पड़ेगा। जो एस है उसके लिए हमने एलिमेंट वाई ले लिया है और जो गैमा है उसके लिए एलिमेंट बीटा ले लिया है। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू तो हमने प्रीवियस पेजेस के ऊपर फाइंड की थी। एक वैल्यू फाइंड की थी जो ए अल्फ़ा एफ है वो इक्वल ए के है, एक हमने फाइंड की थी जो ई बीटा ए है वो भी इक्वल है ए के है। अब नेक्स्ट यहाँ से हमने बेसिकली जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू किसकी होगी, एफ़ की। तो यहाँ पे हमने कह दिया जो एफ़ है वो इक्वल होगा, वाई की जगह रिप्लेस कर दिया, एस की जगह हम लिख देंगे वाई को। नेक्स्ट गैमा है, गैमा की जगह आ जाएगा बीटा, नेक्स्ट ए वैसे आ जाएगा। यहाँ से हमें एफ़ की वैल्यू मिल गई, जो एफ़ है वो इक्वल है वाई बीटा ए के। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास ए इक्वल एफ़ के है तो एफ़ की वैल्यू हमारे पास वाई बीटा ए है, तो यहाँ पे जो ए डैश है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ़ अल्फ़ा एक्स बीटा ई होगी। ये हमने खुद से लेट कर ली है। अब यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस वाली वैल्यू पकड़ी थी, ये वाली ए अल्फ़ा ए डैश बीटा ए, एक दफ़ा ये वाली वैल्यू पकड़ के उसके अंदर ए डैश की वैल्यू को पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वाली टर्म भी जैसे हमने ये वाली बनाई थी, इसकी हेल्प से ये बनाई थी, ये लेंगे, इसके अंदर ए डैश की वैल्यू इसको पुट करके फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, उसी के जो प्रीवियस हमने वैल्यू फाइंड की थी उसी से हमने ये वैल्यू ले ली है, ए अल्फ़ा ए डैश बीटा ए। तो यहाँ पे हमने ए डैश की वैल्यू ये पुट कर देनी है, एफ़ अल्फ़ा एक्स बीटा ई। तो यहाँ पे हमें पता है जो ए अल्फ़ा एफ़ है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और ये भी हमें पता है जो ई बीटा ए है प्रीवियस पेज के ऊपर हमने पढ़ा था वो भी इक्वल किसके है, ए के है। इन दोनों टर्म की जगह हमने ए पुट कर देना है। जब हम इन दोनों टर्म की जगह ए पुट कर देंगे, अब हमें ये भी पता है ये जो है ए अल्फ़ा एक्स हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा, ई के इक्वल आ जाएगा। जब ये हमारे पास इक्वल, यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। अब हम कह सकते हैं, हमें पता है जो ए इक्वल ई के है तो एफ़ भी इक्वल किसके है, एफ़ भी इक्वल ए के ही है। अब ये हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आनी है वो हमारे पास आनी थी ए आ जाना, एफ़ आ जाना था। एफ़ को हमने कह देना था, यहाँ पे जो टर्म आएगी वो आएगी ई की जगह आएगा एफ़। तो हमें पता है जो ए है वो इक्वल किसके है, एफ़ के। तो एफ़ की जगह नेक्स्ट हमने पुट कर देना था ए। तो ए बीटा ए बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर किसके इक्वल आ जाना था, ए के। नेक्स्ट हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है, ए को रिप्लेस कर देंगे ए डैश के साथ, नेक्स्ट आ जाएगा बीटा, ए डैश को कह देंगे ए, नेक्स्ट आ जाएगा अल्फ़ा, ए को कह देंगे ए डैश। तो यहाँ पे हमने ए डैश की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे भी हमने ए डैश की वैल्यू पुट कर देनी है। जो ए डैश है वो हमारे पास इक्वल किसके है, एफ अल्फ़ा एक्स बीटा ई। तो इसमें भी हमने एफ अल्फ़ा एक्स बीटा ई पुट कर दिया, एफ अल्फ़ा एक्स बीटा ई पुट कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास ई बीटा ए हम देख रहे हैं वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। प्रीवियस पेज के ऊपर हमने ये वैल्यू फाइंड की है। अब यहाँ से ये ए के इक्वल है, नेक्स्ट हमारे पास ए अल्फ़ा जो एफ है वो भी इक्वल ए के है। तो हमने क्या कर दिया, इसकी जगह भी क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म बच गई है। अब बाय हम देख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर ये वाली टर्म ये वाली तीनों टर्म किसके इक्वल आ जाएंगी, ई के इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आ जाएगा एफ़ अल्फ़ा एक्स बीटा ई। तो ये अगर हम देखें एफ़ अल्फ़ा एक्स बीटा ई किसके इक्वल है, ए डैश के। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए डैश। अब यहाँ से हमें ए की वैल्यू भी मिल गई है, जो ए है वो इक्वल इस टर्म के है। ए डैश की वैल्यू भी मिल गई है, जो ए डैश है वो इक्वल किसके है, इस टर्म के है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास वही वर्क किया जो मैंने प्रीवियस स्टेप्स के अंदर आपको करके दिखाया है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फिर फाइंड हो गया जो ए डैश है वो अल्फ़ा बीटा का इन्वर्स है इन द फॉर्म ऑफ ए। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, एफ़ फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे गिवन जो स्टेटमेंट है उसमें हमने ये वैल्यू को ले लेना है। ये जो हमारे पास वैल्यू है ए डैश बीटा ए, तो ये वैल्यू लेके चलेंगे, इसको इक्वल लेके आएंगे एफ़ के। तो चलिए हम ये वैल्यू लिखते हैं ए डैश बीटा ए। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो ए डैश बीटा ए है
ये हमारे पास ए डैश की वैल्यू प्रीवियस पेज के ऊपर फाइंड की है, वो हमारे पास क्या है, एफ अल्फ़ा एक्स बीटा ई, ये हमने अभी फाइंड की थी। ये वाली हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद यहाँ से हमने f को कॉमन ले लिया, बाकी सारी टर्म्स को हमने सेपरेट करके बाहर लिख दिया है। अब यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था जो f है वो किसके इक्वल है, f इक्वल है y बीटा a के। तो f की जगह क्या पुट कर देंगे, y बीटा a पुट कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, f की जगह y बीटा a पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमें पता है जो a अल्फ़ा x है वो इक्वल e के है, तो यहाँ पे हमने कह दिया जो e बीटा e है वो बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर इक्वल e के आ जाएगा। e बीटा a है, यहाँ पे हमारे पास ये e है, बीटा a आ जाएगा। हमें पता है जो a है वो इक्वल किसके होता है, e के इक्वल होता है। e की जगह हम रिप्लेस कर देंगे a को, तो a बीटा a आ जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर a बीटा a इक्वल a के आ जाएगा। y बीटा a वैसे आ जाएगा। हम अब देख लेंगे जो y बीटा a है वो इक्वल f के ही है, तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं जो y बीटा a है वो इक्वल किसके है, f के है। तो हम y बीटा a की जगह क्या टर्म पुट कर देंगे, f पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू फाइंड होगी जो a डैश बीटा a है वो इक्वल किसके है, f के है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका कन्वर्स स्टार्ट करते हैं। कन्वर्स के लिए हमने ये जो e और f की वैल्यू प्रूफ की है ये हम लेट कर लेंगे, और जो चीज़ हम प्रूफ करवाएंगे वो करवाएंगे कि जो e f है वाकई वो बिलोंग d को करता है, ये चीज़ हम प्रूफ करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने सपोज कर लिया, सपोज डैट दे एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इन एस and an alpha beta inverse of a dash of a such that a alpha a dash equal to e a dash beta a equal to f। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि एक हमें पता है कि ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, उसके अंदर ये पढ़ी थी हमने बात, यहाँ पे एक अदर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको हम a कहते हैं, वो भी हमारे पास सेमी ग्रुप में से ही एलिमेंट हम लेते हैं, वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा होता है। e हमारे पास एज आ अल्फ़ा वर्क करता है, बीटा हमारे पास एज आ एफ वर्क करता है, और जो a डैश है वो हमारे पास इन्वर्स होना चाहिए a का। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ये अगर हमारे पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ए और उसके दो एलिमेंट अल्फ़ा बीटा हैं, तो देन हम कह सकते हैं जो ई है वो इक्वल इस टर्म के है, एफ जो है इक्वल इस टर्म के है, और जो चीज़ हमने प्रूफ करवानी है वो करवानी है ई एफ बिलोंग डी को करता है। तो लेट हम कर रहे हैं जो ए डैश है वो हमारे पास अल्फ़ा बीटा इन्वर्स है इन द फॉर्म ऑफ ए। तो अगर हम उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे ए डैश बिलोंग्स टू वी। अब ये हमारे पास हमने कहा था जो ए डैश है वो बिलोंग करता है वी अल्फ़ा टू बीटा ए को, और प्रीवियस वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी जो ए डैश है वो हमारे पास इक्वल इस टर्म की है, जो ए है वो इक्वल इस टर्म की है। यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं। अगर हम देखें जो ए है वो इक्वल हमारे पास क्या था, ए अल्फ़ा ए डैश बीटा ए के था, और जो ए डैश है वो इक्वल हमारे पास क्या था, ए डैश बीटा ए अल्फ़ा ए डैश। तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू लिख ली और ए डैश की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ प्रीवियस पेज की तरफ से देख के हमने लिख ली हैं। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो टर्म है अल्फ़ा उसकी जगह हमने रिप्लेस करवा देना है एल को, जिधर टर्म बीटा है वहाँ पे हमने रिप्लेस करवा देना है आर को। अब इधर हम देख रहे हैं जो फर्स्ट टर्म है अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा की जगह हमने रिप्लेस एल कर दिया, बाकी पूरी टर्म वैसे लिख दी। नेक्स्ट हमने बीटा के ऊपर वर्क किया है, जिधर बीटा है वहाँ पे हमने रिप्लेस क्या कर दिया है, आर को रिप्लेस कर दिया है, बाकी हमने पूरी टर्म्स वैसे लिख दी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस टर्म के लिए सेकेंड टर्म के लिए जो एल है वो एज आ बीटा वर्क करेगा, जो आर है वो एज आ अल्फ़ा वर्क करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये फर्स्ट हमारे पास बीटा आ रहा है, तो बीटा की जगह हम रिप्लेस एल कर देंगे, तो यहाँ पे हमने एल से रिप्लेस करवा दिया है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे अल्फ़ा आ रहा है, तो अल्फ़ा की जगह हम क्या लगा देंगे, आर। यहाँ पे हमने आर लिख दिया, बाकी पूरी टर्म वैसी आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये भी पता है जो ई है वो इक्वल हमारे पास क्या था, ए अल्फ़ा ए डैश के था, और जो एफ़ है वो इक्वल था ए डैश बीटा ए के। और यहाँ पे अगर हम देखें जो राइट रिलेशन आया है वो क्या आया है,
ए अल्फ़ा ए डैश आर ए। तो अब हमें ये बात पता है ये जो ए अल्फ़ा ए डैश है वो इक्वल ई के है, तो इस टर्म की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ई को पुट कर देंगे, आर ए वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लेफ़्ट रिलेशन वाली टर्म पकड़ेंगे, वो हमारे पास है ए एल ए डैश बीटा ए। तो यहाँ पे ए हमारे पास वैसे आ गया, एल वैसे आ गया। अगर ये टर्म देखें ए डैश बीटा ए, ये इक्वल किसके है, एफ़ के है, तो इस टर्म की जगह हमने पुट कर दिया एफ़। अब यहाँ से हमें दो टर्म मिल गई, एक राइट रिलेशन की रिस्पेक्ट से, एक लेफ़्ट रिलेशन की रिस्पेक्ट से। जो हमारे पास लेफ़्ट रिलेशन की रिस्पेक्ट से टर्म आई है वो आई है ए एल एफ़, जो राइट रिलेशन की हेल्प से आई है ई आर एफ़। अगर हम इसको कंबाइन करें तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म सेकंड को हमारे पास सेकंड को बिलोंग करती है, सेकंड टर्म थर्ड को बिलोंग करती है। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है वो बेसिकली बिलोंग किसको करती है, थर्ड को बिलोंग करती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म ई है, यहाँ पे हमारे पास आर कंपोजिशन एल आ जाएगा और साथ लास्ट टर्म हमारे पास थर्ड वाली क्या है, एफ है, तो एफ आ गया। अगर हम इन द सिंपल वे इसको लिखना चाहें जो ई कोमा एफ है भी बिलोंग कर जाएगा डी को, तो यही चीज़ हमने प्रूफ करवानी थी। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।